हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग एनिमल किंगडम में जितने भी हर्ट्स के चैम्बर्स हैं, हर्ट का फंक्शंस है, सर्कुलेशंस है, उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग फंक्शन से। बेसिक फंक्शन हर्ट का क्या होता है? तो ब्लड को पंप करना अपने बॉडी में, हम लोग के बॉडी में ब्लड को पंप करना का किसका फंक्शन होता है? हर्ट का फंक्शन होता है। साथ ही साथ उसको उसको और है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई को मेंटेन करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करना हमारे ब्लड से किसका काम होता है? हर्ट का काम होता है। तो ये क्लियर है। उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ सर्कुलेशंस कितने होते हैं? तो दो तरह के सर्कुलेशंस होते हैं। नाम से क्लियर है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब जो एक बार होता है ब्लड का पास हमारे हर्ट में, जो वन साइकिल में कंप्लीट होता है, जिसकी कैटेगरी में कौन आती है? फिशेज आती हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू अ हार्ट इन वन साइकिल, मतलब दो बार जाता है, जिसमें क्या कौन आते हैं? एम्फीबियंस और बहुत सारे चीज़। तो उसके बाद अब हम लोग टू चैम्बर्स में बढ़ते हैं। टू चैम्बर्स कैटेगरीज जो अभी एग्जाम में बहुत लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं और आगे जीडी वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो टू चैम्बर्स में पहला कौन कैटेगरी है? फिश का कैटेगरी है। किसके पास दो चैम्बर होता है? फिश के पास दो चैम्बर होता है। इसके पास क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले हम लोग फिगर देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे। इस जैसे फिश के पास क्या है? दो चैम्बर होता है। पहला एक आर्ट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल्स होता है फिश के पास। तो ये क्लियर है। अब हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है स्ट्रक्चर। फर्स्ट एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। किस तरह का सर्कुलेशन करता है ये? तो सिंगल सर्कुलेशन करता है। इसके पास कौन सा ब्लड रहता है? तो इसके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है फिश अपने टू चैम्बर्स में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? रोहू और शार्क है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद अब हम लोग थर्ड चैम्बर में बढ़ते हैं। थर्ड चैम्बर में क्या है? तो थर्ड चैम्बर में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी एम्फीबियंस का कैटेगरी में जाते हैं, पर ये थ्री चैम्बर्स उसके पास नहीं होता है। तो ये आप लोग नोट डाउन यहाँ कर लेना। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? उसके पास दो आर्टिकल और एक वेंट्रिकल होता है, जैसे फिगर में देख सकते हो आप। एक सेकेंड। हाँ, तो इसके पास क्या है? दो दो आ, एक सेकेंड। हाँ, दो आर्ट्रिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है। आर्ट्रियम और दो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है। किसमें? एम्फीबियंस के पास। और फिश में क्या होते हैं? एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है। तो ये क्लियर है। ये किस तरह का सर्कुलेशन करता है? तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करता है। कैसे? इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ में अकर करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फ्रॉग और लिजार्ड इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल साथ साथ में याद करते चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल से कि ये किस किस इसके पास कितना चैम्बर होता है। जैसे फिश आप एग्जाम में देखे होंगे पीवाईक्यू में कि फिश के पास कितना चैम्बर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना? दो चैम्बर होता है। फ्रॉग के पास कितना? तीन चैम्बर। तो ये थर्ड चैम्बर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्पेशल जो केस था अभी क्रोकोडाइल का वो देखते हैं। इसके पास कितना? फोर चैम्बर होता है। जैसे जो बर्ड्स और मैमल्स के पास भी फोर चैम्बर्स होते हैं। ये अपना ब्लड कब मिक्स करता है? जब ये डाइविंग करता है, जब ये पानी के अंदर जाता है ना, जैसे डाइविंग आप जानते हो ना, गोताखोरी। तो जब वो पानी के अंदर जाता है तब ये ब्लड मिक्स करता है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? तो ये शंट मैकेनिज्म है ये। इसमें क्या है? तो कोल्ड ब्लडेड होता है बट एडवांस हार्ट स्ट्रक्चर। कोल्ड ब्लडेड है, इसके पास वार्म ब्लडेड नहीं, कोल्ड ब्लडेड होता है, और इसके पास बहुत मतलब एडवांस हार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोकोडाइल्स में। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। अब हम लोग फोर्थ चैम्बर पे बढ़ते हैं। इसमें कौन आते हैं? तो बर्ड्स और मैमल्स हम लोग आते हैं। हम लोग का भी फोर चैम्बर्स है। इसमें क्या है? तो दो आर्टिकल्स और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। पूरा कंप्लीट डबल सर्कुलेशंस होता है, दो बार ब्लड फ्लो करता है। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है इसमें। ये क्या सपोर्ट करता है? तो हाई मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। और ये क्या? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं हम लोग। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये क्लियर है। अब हम लोग ऑक्टोपस में देखते हैं। ऑक्टोपस का क्या है? तो ऑक्टोपस में थ्री चैम्बर्स होते हैं। ऑक्टोपस हर्ट, थ्री हर्ट होते हैं। नंबर ऑफ हर्ट कितने? थ्री होते हैं। इसमें दो ब्रांचिकल हर्ट पंप ब्लड टू गिल्स। तो जो हर्ट पंप हो चाहे दो ब्रांचिकल से होता है, कहाँ? गिल्स तक होता है। और एक सिस्टमैटिक हर्ट पंप होता है ब्लड का, जो कहाँ जाता है? बॉडी तक जाता है। तो ये क्लियर है। दो पंप होते हैं ब्लड, कहाँ? गिल्स तक। और एक सिस्टमैटिकल हार्ट पंप ब्लड होता है, कहाँ? बॉडी तक होता है। तो ऑक्टोपस कौन सा ब्लड कंटेन करता है? तो वो कौन सा ब्लड कंटेन करता है? हेमोसाइनिन। इसको ब्लू ब्लड भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे अर्थवॉर्म के अर्थवॉर्म देखते हैं। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, तो अर्थवॉर्म के पास 5 पेयर ऑफ एरोटिक आर्चेज होते हैं, मतलब सूडो हर्ट्स, मतलब रियल हर्ट नहीं होते, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसके पास 5 पेयर ऑफ एरोटिक आर्चेज होते हैं। ये इसके पास क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद अब हम लोग कॉकरोचेस पे पढ़ते हैं। कॉकरोचेस में क्या है, 30 चैम्बर ट्यूबिकल हर्ट होते हैं। ये इसका क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसका कहाँ ये लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड डॉर्शली, मतलब पीठ के तरफ, जो बैक के तरफ होता है, पीछे लोकेटेड। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ हर्ट चैम्बर किसके पास होते हैं, तो कॉकरोचेस के पास होते हैं। कितने, 13। तो यही था सारा हर्ट चैम्बर्स। अभी एग्जाम्स में लेटेस्ट क्वेश्चंस में बहुत पूछे जा रहे हैं हर्ट चैम्बर्स। तो अगर और आप फिगर के थ्रू भी एक बार मैं आपको समझा दूं फिर से समरी के लिए। तो फिगर में क्या है, तो बर्ड के पास कितने होते हैं, तो बर्ड के पास 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, मतलब ये 4 होते हैं इसके पास, मैमल्स और बर्ड के पास। एम्फीबियंस के पास कितने, 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स। उसके बाद फिशेस के पास 2 होते हैं, 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल। और स्पाइडर के पास ट्यूब्स होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। अगर आप और टेलीग्राम से हम लोग के ज्वाइन हो जाओ, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और सॉरी, अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज था, इसलिए मैं अभी कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना रही थी, पर अब से कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।